पाकिस्तानियों, बीवियों से जो तंग है शख्स और हालात से जो तंग है शख्स, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाए जाते बल्कि भारत में भी पाए जाते हैं। हैदराबाद BN रेड्डी नगर ये इलाका है, इसका नौजवान है अशोक। 3 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा 10 साल का था, गाड़ी में बिठाया, बीवी को भी बिठाया और बीवी के साथ बहस उसकी चल रही है, दिमाग उसका घूमा हुआ है, हालात उसके खराब है और उनको घुमाने लेकर जा रहा। 3 बच्चे एक बीवी को साथ बिठा के घुमाने लेकर जा रहा था। बीवी ने इतना दिमाग खराब किया, ऊपर से हालात भी खराब थे। अशोक ने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और उसे सीधा तालाब में फेंक दिया। बच्चों समेत गाड़ी उसने तालाब में फेंक दी। वो तो शुक्र है कि वहां पे रेस्क्यू करने वाले बहुत जल्दी पहुंचे और लोगों ने भी मदद की, जिसकी वजह से रेस्क्यू हो गए। सारे के सारे बच गए, सारे ही बच गए, कोई भी दुनिया से रुखसत ना हुआ। लेकिन आप देखें कि उसका दिमाग कितना खराब किया होगा उसकी बीवी ने, कितने उसके कान खाए होंगे कि आखिर वो मजबूर हो गया। स्टीयरिंग को उसने ऐसे घुमाया, उसने कहा तुम तो चुप नहीं करती, चलो अब सारे चुप करें। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह सकते हैं कि नहीं जी सारी बीवियां तो ऐसे नहीं होती। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारी बीवियां ऐसे नहीं होती और हर मर्द यही कहता है कि सारी बीवियां ऐसे नहीं होती, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि किसी की तो अच्छी होगी। तो ये जो मामलात चल रहे हैं जिसमें भारत के शहर हैदराबाद में इस शख्स अशोक नामी शख्स ने गाड़ी वहां पे फेंकी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के अलावा भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप में भी पाए जाते हैं। बल्कि यूरोप में ऐसी खवातीन भी पाई जाती हैं जो एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां में जाके वो शोहरों पे गुस्सा निकालने के लिए जंगल में जाके चिल्लाती हैं, शोर मचाती हैं, छड़ी उठा के जमीन पे मारती हैं, तसव्वुर करके के नीचे शोर लेटा हुआ है। तो हमारे नजदीक तो ये बड़ा प्यारा रिश्ता है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है जिसे हम सफर का नाम देते हैं हम। लेकिन इस जदीद दौर के अंदर आके तो बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई किसी के साथ कैसे गुजारा कर सकता है। ज़हनी हमांगी, सबर, बर्दाश्त। पहले जमाने में दरअसल एक जुमला कहा करते थे माँ बाप, धीए होन तेरा उथों जनाजा ही आना चाहिए। अच्छा, इस बात को बड़ा नेगेटिव लिया जाता था, लेकिन ये बसने की एक हिदायत होती थी माँ बाप की कि तुमने बसना है, बैक सपोर्ट तुम्हें कोई नहीं, ये ना सोचना कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे तुम वहां से झगड़ा करोगी। तो वो फिर ओखा सोखा वक्त गुजार लेती थी, बच्चियां जैसा भी आता था बर्दाश्त कर लेती थी और फिर ना उनके अंदर इतनी बर्दाश्त होती थी, फिर अल्लाह ने उनको इज्जत भी इतनी दी। बाद में वही बच्चियां जो हैं फिर वो जब माएँ बन जाती हैं तो फिर सारे घर की मालकिन भी वही होती हैं। आजकल अदम बर्दाश्त है लड़कों में भी और लड़कियों में।